हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेट थ्योरी का सेकंड वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इससे पहले जो कुछ भी पढ़ाया था उससे जस्ट आगे। जहां तक रिकॉल करने की बात है तो अभी तक हमने सिर्फ सेट की डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट दो चीजें पढ़ी हैं। आज थोड़ा सा उसी के आगे डिस्कस करेंगे और कंपाइल करेंगे अपना वीडियो। टाइप्स ऑफ सेट एंड ऑपरेशंस ऑन सेट ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। वेरी स्टार्टिंग में ही अगर हमें कुछ पढ़ना है तो टाइप्स ऑफ सेट पढ़ना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ सेट से हमें पता चल जाएगा कि सेट्स को कितने कितने भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने इतना तो जान लिया होगा कि कोई सेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है, उसके एलिमेंट्स को दो प्रकार से लिखा जा सकता है, दैट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। अगर आप लोग लिस्टिंग मेथड यूज करते हैं तो लिस्टिंग मेथड यूज कर सकते हैं, एक ही चीज है, कुछ अलग अलग नहीं है। ठीक है, और आज हम शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें सबसे पहला ही जो सेट आता है दैट इज एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, या इसी को कहते हैं वॉइड सेट, जो आप कहना चाहें नल सेट। ठीक है, और ये सारे किस पर डिवाइड है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में कितने होंगे इस पर आधारित है। ठीक है, तो पहला ये एम्प्टी सेट, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 0, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट ही नहीं है इस सेट में। अच्छा, ऐसा कैसे सेट हो सकता है? एक एग्जांपल देते हैं। सेट ए है कलेक्शन ऑफ, आपकी लैंग्वेज में लिखते हैं कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाई 2। चलो, एक कलेक्शन बना दिया, ऑड नंबर्स का कलेक्शन है जो 2 से डिविजिबल हो। कोई ऑड नंबर 2 से तो डिविजिबल होता ही नहीं है, चाहे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, या तो ऐसे खाली छोड़ देंगे या इसी को लिखते हैं इस सिंबल के साथ, दिस इज फाई सिंबल। नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे या ऐसे, ये नल सेट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। और भी एग्जांपल्स हैं, दूसरा सेट ले लो, ले सकते हो कोई भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर ले लिया, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक सेट है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो x की कुछ वैल्यूज आएंगी। सॉल्व करते हैं, देखो x स्क्वायर इक्वल टू -1, x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, यही आएगा। ये क्या है? अंडर रूट ऑफ -1। अगर इसकी बात करूं, ये आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे आएगा, एक पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे इस पर। इसको कहते हैं अयोटा। अंडर रूट ऑफ -1 को क्या कहते हैं? अयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसमें आता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। हमने क्या लिया है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिया है, तो x एक रियल नंबर है, तो भाई x के दो रूट्स आए हैं, प्लस अयोटा एंड माइनस ऑफ अयोटा, दो आए हैं, प्लस अयोटा और माइनस अयोटा, और ये दोनों ही कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब इसका कोई रियल रूट नहीं है, तो ये सेट कैसा हो गया? फाई सेट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज सिंगलटन सेट। तो सेकंड सेट है दैट इज सिंगलटन सेट। फिर इसके बाद फाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ 1 हो, एक से ज्यादा एलिमेंट्स ना हो। तो सिर्फ शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 1। अगर एक ही एलिमेंट है किसी सेट में तो उसको क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे। एग्जाम्पल पता होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर्स क्या होता है? इवन प्राइम नंबर बताइए जरा। प्राइम नंबर तो सबको पता है ना, जिसके सिर्फ
क्या हो, जो दो नंबर से डिविजिबल हो, 1 से एंड इटसेल्फ से, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर जो सिर्फ स्वयं से डिविजिबल हो और 1 से, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सारे कैसे हैं, प्राइम नंबर्स। अच्छा, इन सारे प्राइम नंबर्स में से इवन नंबर ढूंढना है। इवन नंबर क्या होता है, वो जो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो जितने भी प्राइम नंबर है उसमें 2 एक अकेला नंबर है जो 2 से ही डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2। द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। तो एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, इसको क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक। अब आइए बात करते हैं, तीसरा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, डेफिनेशन लिखते हैं, a set where number of elements terminate in the counting process, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक टाइम के बाद टर्मिनेट कर जाएं, टर्मिनेट मतलब रुक जाएं। जैसे हम काउंटिंग स्टार्ट कर दिए, मान लो 1 2 3, काउंटिंग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं 1 से, तो अब ये प्रोसेस है, ये बढ़ता चला जाएगा, कभी रुकेगा। अगर ये काउंटिंग का प्रोसेस एक टाइम के बाद आके रुक गया, मान लीजिए हमने काउंट किए 50 तक और 50 पे आके ये क्या हो गया, रुक गया, टर्मिनेट कर गया, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हो गए, फाइनाइट हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो गए, 50 एलिमेंट्स हो गए इस सेट में। तो अगर इसी को लिखूं, अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब एक टाइम के बाद उसको हम क्या कर सकें, बता सके कि इस पर आके वो रुक गया है, ठीक है। अब मैं एक वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं बार बार, काउंटेबल, क्यों, क्योंकि काउंटेबल वर्ड बहुत बड़ा है, ठीक है। काउंटेबल और फाइनाइट दोनों बहुत अलग अलग वर्ड्स हैं, अगर मैथ की लैंग्वेज में समझेंगे तो काउंटेबल बहुत अलग चीज है। काउंटेबल मतलब जो काउंटिंग प्रोसेस में फिट हो जाए, बस वही काउंटेबल है, ठीक है। जैसे आपका अगर भ्रम हो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो थोड़ा भ्रम तोड़िए अपना, ये 1 नहीं, ये सिंबल है, ये सिंबल है किसके लिए, 1 के लिए, ये क्या है, सिंबल है 1 के लिए, है ना। ये 2 के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, 3 के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं, दीज आर सिंबल्स, ठीक। हम 1 को ऐसे लिखते हैं ना, क्या, जब तक ये नंबर सिस्टम नहीं था, उससे पहले क्या काउंटिंग नहीं होती थी, होती थी। और अगर आपको ये लग रहा है कि चलिए काउंटिंग हमने बनाई, हमने सीखी, तो जरा मेरा एक आंसर दीजिएगा। मान लीजिए, चलो बनाते हैं तुम लोग के लिए, ये क्या है, एक नेस्ट है, नेस्ट समझ रहे हो, घोंसला। आप ध्यान से देखना, ये क्या है, इसमें घोंसला है, तो उसमें क्या होंगे, अंडे हैं, दीज आर एग्स, राइट। अब एक चिड़िया है, तुम्हारी चिड़िया नीले रंग की बनाएंगे, ठीक। एक चिड़िया है, ये सुबह रात को यहीं सोई, सुबह उड़ गई और शाम को जब वापस आई तो उसने देखा कि ऐसा है, उसने पाया ये ऐसे, शाम को आई तो देखी ऐसा, क्या करेगी चिड़िया बताओ। ज्यादातर लोगों का उत्तर होगा कि ढूंढेगी चिड़िया, भाई ढूंढेगी, इधर उधर चिल्लाएगी, रोएगी, ढूंढेगी। लेकिन एक बात बताओ, उसे काउंटिंग आती है, तुमको आती है ना कि 3 थे, कम हो गया, 2 हो गया, उसे कैसे पता चल गया बताओ, आश्चर्यजनक बात है। और ये तो 3 थे, चलो सर अंदाजा लग गया, मैं कह रहा हूं आप 10 रख दो, 20 रख दो, वो फिर भी ढूंढ लेगी, क्योंकि काउंटिंग जो है प्रिमिटिव है नेचर में, वो सबको आती है, इवन नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, वो चाहे एनिमल्स हो, सबको काउंटिंग प्रोसीजर आता है, ठीक है। तो काउंटिंग सबको आती है, इसीलिए ये जो 1 का है ना, हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं। आपको किसी ने गिनती सिखाई नहीं है, ये समझ लीजिए, ये लिखना सिखाया होगा कि 1 ऐसे लिखते हैं, लेकिन गिनती कोई नहीं सिखाया, वो प्रिमिटिव है, सबके नेचर में वो सीख जाता है, नेचर में रह के,
इसीलिए नेचुरल नंबर का नाम भी पड़ा है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, क्योंकि वो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो, फाइनाइट सेट समझ में आएगा कि जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब हम उनको गिन सकें, 1 2 3 10 12 15 कितने एलिमेंट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये सेट है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। एक टाइम के बाद काउंटिंग प्रोसेस हमारा रुक गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए, फाइनाइट हो गए। ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। दूसरा सेट है इनफाइनाइट सेट। अगर इसकी बात करें हम इनफाइनाइट सेट की, ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट जो है जिसमें काउंटिंग प्रोसेस कभी रुके ही ना, एक ऐसा सेट जिसमें काउंटिंग प्रोसेस कभी रुके ना, चलता रहे चलता रहे चलता रहे। जैसे एक सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब इसमें काउंटिंग प्रोसेस कभी नहीं रुकेगा। ये सेट क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। इसमें एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 और आगे चलता ही जाएगा। ये कभी क्या होगा, रुकेगा नहीं, ये चलता ही जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं है, जबकि सेट है, सेट की प्रॉपर्टी सारी होल्ड कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंटिंग प्रोसेस में चलता ही जा रहा है, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ सेट में हमने 5 पढ़ लिया, नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, दैट इज कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट क्या है, कार्डिनैलिटी, कोई सेट है ए, मान लेते हैं कोई सेट कैसा है ए, कोई सेट है, तो इसमें जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लेते हैं कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लो p है, p नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये क्या हो गई, कार्डिनैलिटी ऑफ a हो गई। इसको ऐसे लिखेंगे na इक्वल टू p, na इक्वल टू p, मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ सेट a इज p। अगर p से थोड़ा और प्रिसाइज कर दूं, मान लो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 10 हैं, तो na कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a कितने हो गए, 10 हो गए। इसी को कहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ सेट a। ठीक, अब जब हम कार्डिनैलिटी पढ़ लिए तो इसी बेसिस पर सेट को दो और भागों में बांटा गया, दैट इज इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट, और यहां पर लिख रहा हूं इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, लेट कर लिया a एंड b बी टू सेट्स इफ एन ए इक्वल टू एन बी हो जाए, मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए किसके बराबर हो जाए, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी के बराबर हो जाए, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। देन ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ए किसके इक्विवेलेंट है, बी के बराबर है। कार्डिनैलिटी की बात कर रहा हूं, उसमें एलिमेंट्स क्या क्या है इससे मतलब नहीं है। एग्जांपल ले लो, सेट ए ले लिया 1 2 3, एक सेट ए है, सेट बी है ए बी और सी, 3 एलिमेंट्स हैं सेट बी में। ठीक, तो देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, दोनों की कार्डिनैलिटी तो बराबर है ना। अब एलिमेंट्स क्या है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ कार्डिनैलिटी बराबर हो तो उसको हम क्या कह देंगे, इक्विवेलेंट सेट। वहीं पर इक्वल सेट में क्या कह देंगे, सेम काम है। अगर a एंड b भी टू सेट्स, दो सेट है, एंड एन ए एन बी के तो बराबर होना ही चाहिए, और एलिमेंट्स शुड बी सेम, एलिमेंट्स आर सेम, एलिमेंट्स भी आपस में बराबर हो जाएं। क्या हो जाए, एलिमेंट्स भी आपस में बराबर हो जाएं, ऐसे सेट को कहेंगे इक्वल सेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 और बी सेट है कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर, कलेक्शन ऑफ इवन
प्राइम नंबर। ठीक, तो कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या होता है, अभी बताया 2 ही होता है, तो इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट है 2 और सेट ए के अंदर भी एक ही एलिमेंट है। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम और एलिमेंट्स भी आपस में सारे बराबर हैं, इक्वल हैं, तो ऐसे सेट्स को क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। तो इसको मैं अगर लिख दूं तो ए इज इक्वल टू बी, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ऐसे सेट को कहते हैं इक्वल सेट्स। अब यहां पे जरा एक चीज दिमाग में आती है, सबसे पहली बात जो आती है दिमाग में कि भाई बताओ इफ ए इज इक्वल टू बी, इसका मतलब सेट ए और सेट बी आपस में अगर बराबर हैं तो क्या ये इक्विवेलेंट होंगे। दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, मतलब इक्वल इंप्लाइज इक्विवेलेंट। बात सही है ना, दो सेट इक्वल है तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उसमें बराबर ही हैं, तो इक्विवेलेंट भी हो गए। क्या इसका उल्टा सही है, बोलो, अगर दो सेट इक्विवेलेंट हैं तो क्या इक्वल होंगे, सोचो सोचो। तो उल्टी बात सही नहीं है, इक्विवेलेंट डज नॉट इंप्लाइज इक्वल, है ना। जैसे दो सेट है उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भले बराबर हो सकते हैं, एन ए एन बी के बराबर हो सकता है, तो क्या जरूरी है कि ए और बी आपस में बराबर हो, ठीक, ये जरूरी बात नहीं है। एक लाइन ऐसे लिख दे रहा हूं, आगे कभी समझेंगे। इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। ये बात दिमाग में रहनी चाहिए, कभी आएगा बताएंगे क्यों लिखा है, ठीक है। अगर ए और बी आपस में बराबर हैं तो ए बी का सबसेट होगा, बी ए का सबसेट होगा, दोनों चीजें होनी चाहिए तभी ए और बी आपस में बराबर होगा। एक्चुअल में ये बात होगी तब ये होगा, ए सबसेट ऑफ बी हो, बी सबसेट ऑफ ए हो, तब ए और बी को हम आपस में बराबर कहेंगे, इक्वल कहेंगे। ये बात कभी आगे आएगी, बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ सेट। अभी आपको 2-3 सेट और पढ़ने हैं, दैट इज यूनिवर्सल सेट, पावर सेट। तो अभी पहले सबसेट पढ़ेंगे तब यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे। फिलहाल अभी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसी सेट को ऑन रियल लाइन। तो सेट्स ऑन रियल लाइन, रियल लाइन क्या होती है, बहुत जरूरी है ध्यान में रखना। ये रियल लाइन है, इसको अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे ये रियल लाइन है। इसमें एलिमेंट्स ऐसे ही होते हैं 1 2, इसमें 1.1 भी है, 2.2 भी है, 3.3 भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटीजर्स हैं। और इधर -1 -2, इस लाइन को अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, ठीक है। ये रियल लाइन है। अब इसी में हम कई तरह से डिफाइन करेंगे इसके सबसेट्स को अलग अलग, लेकिन उसके लिए पहले सबसेट जानना जरूरी है कि सबसेट क्या होता है, ठीक है। तो अगर ये क्लियर हो गया है टाइप्स ऑफ सेट, तो थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस पावर सेट, यूनिवर्सल सेट एंड सबसेट, ठीक है। और डिस्कस करते हैं थोड़ा, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट नाम ही ऐसा है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर सब कुछ आ जाए, ठीक। जैसे कि आपसे अगर पूछे आप कहां से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपके गांव का कोई आदमी पूछेगा तो आप मोहल्ले का नाम बताएंगे कि उस मोहल्ले से बिलोंग करते हैं। गांव के बाहर का कोई आदमी पूछेगा तो आप बताएंगे कि हम इस गांव से बिलोंग करते हैं। अगर आप मान लीजिए आप किसी शहर में रह रहे हैं, दूसरी जगह रह रहे हैं, दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो आप उसको बताएंगे कि मैं इस शहर से, इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहा हूं। फिर अगर आप स्टेट के बाहर गए, मान लीजिए आप चले गए तमिलनाडु, तो वहां से कोई पूछ ले आपसे कि आप कहां के, तो पहला ख्याल ये आएगा ना कि आप बताएंगे मैं यूपी का हूं या जिस भी स्टेट के आप हैं, ठीक। अगर आप भारत के बाहर चले गए, दूसरे कंट्री में आपका मन किया हम दुबई घूम रहे हैं, तो आप वहां पे कोई पूछेगा तो आप बताएंगे ना आई एम एन इंडियन, भारतीय हूं मैं। अगर आप मान लीजिए अर्थ के बाहर चले गए, मार्स वार्स में मन किया आपका घूमने का, वहां चले गए, वहां से कोई पूछ लिया आपसे तो आप बताएंगे कि हम अर्थ पर हैं। तो लोकेशन बताने के लिए हमको क्या चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना। इसी तरह कोई सेट है तो उससे बड़ा हमेशा एक सेट मिल जाएगा। जैसे आपके गांव से बड़ा
कुछ आपका ब्लॉक होगा, फिर ब्लॉक से बड़ा आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट से बड़ा फिर स्टेट होगा, स्टेट से बड़ा फिर कंट्री होगी, कंट्री से बड़ा फिर आपका जो है कंट्री से बड़ा फिर आएंगे पूरा वर्ल्ड है, उससे बड़ा प्लेनेट है, ऐसे कंटिन्यू रहेगी ना ये सीरीज। तो इसी तरह से कोई सेट है मान लो, यहीं पे मैं आपको वेन डायग्राम भी बता दूंगा, इधर वेन डायग्राम लिख देते हैं, वेन डायग्राम। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, एक ऐसा सेट, कोई भी सेट है उससे बड़ा सेट हम कंसीडर करें तो दैट इज यूनिवर्सल सेट। इसको मैं यू से लिख रहा हूं, ठीक। और वेन डायग्राम की बात करूं मैं तो इसी सेट को हम डिनोट करते हैं रेक्टेंगल से, इससे इसी एक रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं किसी यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट के अंदर जो सेट आ रहे हैं उनको हम डिनोट करेंगे सर्कल से। ये दीज टू सेट्स, ये सारे सेट क्या है, एक और बना दो, 3 बना दो। ये सेट ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है, ठीक। तो ये जो सेट है, ये सेट ए है, बी है, सी, और ये रेक्टेंगल क्या है, ये किसको डिनोट करेगा, दिस डिनोट्स यूनिवर्सल सेट। ये किसको डिनोट करेगा, यूनिवर्सल सेट को। जैसे अगर छोटा नंबर लें, एक सेट लिया ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, इसका यूनिवर्सल सेट ले लो यू एक सेट ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 10। चलो, तो ये बड़ा है, ए से बड़ा है तो हम इसको यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। अच्छा, इससे भी बड़ा सेट लेना, इससे बड़ा भी मिल सकता है ना। जैसे अगर मेरा सेट ए है, ये किसका सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, किसका, नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो इससे बड़ा अगर सेट लेना है हमें तो इससे बड़ा सेट इंटीजर्स का ले सकते हैं, उससे बड़ा सेट लेंगे तो रेशनल नंबर का लेंगे, ठीक है। उससे बड़ा लेना है तो रियल नंबर्स का सेट ले लेंगे। तो हमें जो पूरी बात करनी है वो किस में बात करनी है, रियल लाइन में बात करनी है, रियल नंबर्स पे बात करनी है, राइट। तो रियल नंबर्स पे बात करनी है, तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट, हमारे रेफरेंस में जो सबसे बड़ा सेट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, रियल नंबर्स का सेट मिल रहा है। तो मैक्सिमम केसेस में हम यू किसको मान के चलेंगे, आर को मान के चलेंगे, दैट इज रियल नंबर्स का सेट हम क्या मान के चलेंगे, यूनिवर्सल सेट। क्योंकि इसके अंदर सब आ जाएगा, आपका नेचुरल नंबर भी आ जा रहा है, इंटीजर भी आ जा रहा है, और इसी के अंदर रेशनल नंबर भी आ जा रहा है, इर्रेशनल नंबर भी इसी के अंदर आ जा रहा है। तो हम आर को क्या मान के चलेंगे, यूनिवर्सल सेट मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये था आपका यूनिवर्सल सेट। अब ये आर जब आ गया, हमको आर आ गया, अब आर के बारे में पता हो गया, हम कहां पहुंच गए, आर पर, रियल लाइन पे पहुंच गए। तो रियल लाइन के जो छोटे सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, छोटा है आर से, तो उसको क्या कहेंगे, तो दीज आर सबसेट्स, दीज आर सबसेट्स। तो ये द टाइप्स ऑफ सेट जहां पे हमने डिस्कस किया, क्या, यूनिवर्सल सेट डिस्कस कर लिया, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, फाई, नल सेट, ये सारी चीजें डिस्कस की टाइप्स ऑफ सेट में। वेन डायग्राम यही है आपका, वेन डायग्राम यही है जो बना हुआ है, जहां पे यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं और उसके अंदर जो सर्कल्स हैं वो हमारे सेट हैं। जैसे एक सेट है, और लिख दूं, अगर एक सेट बी लिख दूं, इसी के आगे लिख रहा हूं, बी लिख दिया जिसके अंदर है 3 4 और 5, सी सेट लिख दिया 4 5 और 6, ये सी सेट है। तो देखो ए बी सी तीनों यू के अंदर आएंगे, ये हमारा यू है, इसको मिटा दो। ए बी सी जो तीनों है ये किसके अंदर आएंगे, यू के अंदर आएंगे, और यू हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। सेट ए ये है, सेट बी ये है, सेट सी ये, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे सबसेट, पावर सेट, और फिर कुछ ऑपरेशंस ऑन सेट डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।